हर हर महादेव। आप सभी को सावन माह की अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे सावन माह में अमावस्या कब मनाई जाएगी। सावन माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस माह की हर एक तिथि का काफ़ी महत्व है। ऐसे ही सावन मास की अमावस्या विशेष होती है। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन प्रकृति को आभार व्यक्त किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन स्नान दान के साथ पितरों का तर्पण पिंडदान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पेड़ पौधे लगाने का विशेष महत्व है। इस साल की हरियाली अमावस्या काफ़ी खास है क्योंकि रवि पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस साल 2 दिन अमावस्या तिथि होने के कारण असमंजस की स्थिति है कि आखिर कब है सावन की अमावस्या। आइए दूसरा कार्य जिसे जानते हैं। सावन के माह में अमावस्या की सही तिथि क्या है, किस दिन मनाई जाएगी सावन की अमावस्या, और इसके साथ ही जानेंगे इस दिन के शुभ योग और शुभ मुहूर्त का समय, साथ ही इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। पहले जानते हैं सावन की अमावस्या का क्या महत्व है। धार्मिक और प्राकृतिक महत्व की वजह से श्रावण अमावस्या बहुत ही लोकप्रिय है। दरअसल इस दिन पृथ्वी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसे हरियाली अमावस्या के तौर पर जाना जाता है। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से इस दिन पितरों का पिंडदान और अन्य दान पुण्य संबंधी कार्य किए जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन हर व्यक्ति को एक पौधा अवश्य रोपना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार वृक्षों में देवताओं का वास बताया गया है। शास्त्र के अनुसार पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु व शिव भगवान का वास होता है। इसी प्रकार आंवले के पेड़ में लक्ष्मी नारायण के विराजमान होने की परिकल्पना की गई है। इसके पीछे वृक्षों को संरक्षित रखने की भावना निहित है। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए ही हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण करने की प्रथा बनी। इस दिन कई शहरों व गाँवों में हरियाली अमावस्या के मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी वर्ग के लोगों के साथ युवा वर्ग भी शामिल हो उत्सव व आनंद का पर्व मनाते हैं, और साथ ही गुड़ और गेहूं की धानी का प्रसाद दिया जाता है। और इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। हरियाली अमावस्या पर दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र और धन का दान आपको करना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। पेड़ लगाने से न केवल पर्यावरण को लाभ होता है बल्कि इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी पुण्य फलदायी कार्य माना जाता है। पेड़ लगाकर आप आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक सुंदरता और सेहत का दान देते हैं। साथ ही भगवान शिव के प्रिय मास सावन में भोग और मोक्ष की कामना से पूजा पाठ और उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं ताकि वे अपने वंश से तृप्त हो सकें। यदि आप विधि विधान से अपने पितरों के लिए पूजा पाठ दान तर्पण आदि करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आप सावन अमावस्या पर भगवान शिव से अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये था सावन की अमावस्या का महत्व। और अब जानते हैं सावन अमावस्या की सही डेट और तिथि। वैदिक पंचांग को देखा जाए तो सावन अमावस्या के लिए सावन अमावस्या तिथि दोपहर में 3 अगस्त को 3:50 से शुरू होगी, जो 4 अगस्त को 4:42 तक रहेगी संध्या समय। सावन अमावस्या का स्नान दान और पितरों के लिए तर्पण सूर्योदय के बाद ही होता है। इस वजह से सावन अमावस्या 4 अगस्त रविवार को है। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग का समय। सावन की अमावस्या पर 3 शुभ योग बनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन
काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:26 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। रविवार के दिन होने के कारण इसे रवि पुष्य योग कहा जाएगा। इसके साथ ही सुबह 10:38 तक सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही सुबह 6:02 से लेकर दोपहर 1:26 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो ये थे सावन अमावस्या के शुभ योग का समय। और अब जानते हैं सावन की अमावस्या पर पूजा के लिए शुभ समय। इस दिन का पहला मुहूर्त प्रातः काल है। इस समय आप दान पुण्य और तर्पण कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन आप सुबह 5:30 से लेकर 8 बजे तक भगवान शिव की पूजा के साथ ही दान पुण्य और पितृ तर्पण कर सकते हैं। हालांकि दान के लिए ये पूरा ही दिन शुभ माना जाएगा। और इसके साथ ही सावन की अमावस्या पर दूसरा पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर में है। मध्याह्न में पूजा का शुभ समय है। हरियाली अमावस्या के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:54 तक रहेगा। इस दौरान भी आप शिव आराधना या शिव जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस दिन पूजा के लिए तीसरा शुभ समय मिलेगा संध्या काल में। सायंकाल पूजा का समय नोट कर लें। शिव पूजा के लिए सायंकाल का समय भी अच्छा माना जाता है। इस दौरान आप 6 बजे से लेकर 7:30 तक पूजा कर सकते हैं। इन मुहूर्तों में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें और बेलपत्र धतूरा एवं पुष्प अर्पित करें। और अब जानते हैं स्नान दान के लिए सबसे सही समय कौन सा है। सावन अमावस्या के अवसर पर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो बहुत ही उत्तम होगा। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय के बाद रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में स्नान करें। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब ब्राह्मण को कपड़ा, अन्न, फल, द्रव्य आदि का दान करें। और अब जानते हैं सावन की अमावस्या का पूजा का विधि विधान क्या है। इस दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए। फलहारणी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान करें और सूर्य उदय होने के समय भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। इसके साथ इस दिन सुबह उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती एवं भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए तथा सुहागिन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करना चाहिए और सुहाग सामग्री बांटना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन पितृ तर्पण करें। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें और आटे की गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में मछलियों अथवा अन्य जीव जंतुओं को खिलाएं। इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा अथवा सौदा दें। साथ ही श्रावणी अमावस्या का उपवास करें। और इसके साथ ही इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू अथवा तुलसी का वृक्षारोपण जरूर करें। और अपने घर के पास चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। साथ ही इस दिन गरीब या ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। और श्रावणी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इस दिन हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। इस दिन अच्छे भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियाँ, मिठाई आदि सुहागिन स्त्रियों को भेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। और हरियाली अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं तथा मालपुए का भोग बनाकर चढ़ाए जाने की परंपरा है। तो ये थी श्रावण की अमावस्या या हरियाली अमावस्या की पूजा की सही विधि विधान।
इस विधि के साथ पूजा करें। और आप जानते हैं सावन की अमावस्या पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सावन की अमावस्या के दिन ये निम्नलिखित 10 कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं। नंबर 1, सुनसान जगहों पर जाने से बचें। अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रकाश शून्य होता है, इसीलिए इस दिन सुनसान जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए और इस दौरान नकारात्मक शक्तियाँ आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं, इसलिए इस दिन सुनसान स्थानों पर ना जाएं। दूसरा, बाल और नाखून काटने से बचें। अमावस्या तिथि के दिन आपको बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ये दिन आध्यात्मिक चेतना का होता है, इसीलिए अपनी साज सज्जा से ज़्यादा आपको प्रभु का ध्यान इस दिन करना चाहिए। नाखून और बाल इस दिन काटने से पितर नाराज हो सकते हैं। और तीसरा काम नहीं करना है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने से बचें। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इस दिन पौधे लगा कर तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन पेड़ पौधों को काटना इस दिन अच्छा नहीं होता। इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाकर आप शिव कृपा से वंचित रह सकते हैं, इसलिए इस दिन पेड़ पौधों को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं। और अगला कार्य है, इस दिन नशे का सेवन ना करना। सावन अमावस्या के दिन पवित्रता आपको बनाकर रखनी चाहिए और किसी भी तरह के नशे के सेवन से बचना चाहिए। नशे का सेवन इस दौरान आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और अगला काम जो नहीं करना है वो है तामसिक भोजन। मांसाहार या फिर तामसिक भोजन का सेवन करना भी इस दिन अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन आप पितरों और भगवान शिव की आराधना करते हैं, इसीलिए इन चीज़ों का सेवन अगर गलती से आप करते हैं तो दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। और इसके साथ ही इस दिन दूध दही का सेवन नहीं करना है। सावन अमावस्या के दिन शिव पूजन में आप दूध और दही अर्पित करते हैं, इसीलिए इस दिन इन चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ ही झूठ बोलने से बचें। इस दिन झूठ बोलने से भी आपको बचना चाहिए। झूठ बोलने से पितृदोष लग सकता है। और इस दिन किसी भी तरह की चोरी ना करें। इस दिन आपको किसी भी प्रकार की चोरी करने से बचना चाहिए, इससे जीवन में दरिद्रता आ सकती है। साथ ही इस दिन माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। सावन अमावस्या के दिन आप पितरों को तर्पण देते हैं और बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हैं। ऐसे में इस दिन अगर आप माता पिता या बड़े बुजुर्गों का अपमान करेंगे तो इससे आपके पितर रुष्ट हो सकते हैं। और इसके साथ ही इस दिन आपको शारीरिक संबंध बनाने से बचना है। अमावस्या के दिन आपको वासना जनित ख्याल अपने मन में नहीं लाने चाहिए और न ही शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इन गलतियों को करने से अगर आप बचें और सावन अमावस्या के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करें तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थे वो कार्य जो हमें नहीं करने हैं। और अब जानते हैं इस दिन के लिए पूजा के मंत्र। सावन की अमावस्या की पूजा के दिन आपको इन निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना है। मंत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला साधारण मंत्र है, दूसरा तांत्रिक बीजोत्तर मंत्र है, तीसरा संजीवनी मंत्र है और चौथा मंत्र महामृत्युंजय का प्रभावशाली मंत्र है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और पांचवा मंत्र महामृत्युंजय का वेदोक्त मंत्र है। ये सभी मंत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन मंत्रों का जाप करना श्रावण शिवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ होता है। इन मंत्रों का जाप करने से आपके ऊपर शिव जी की कृपा के साथ साथ किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आती है कभी।
तो इसलिए इन मंत्रों का जाप करें और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिससे पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है, सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।